बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से एक शेर पाल रखा था जिस शेर का नाम अबुल हारिस था। अरबी में हारिस शेर को कहते हैं। ये शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ जिक्र करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ सुनिएगा और देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा फरमा रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि खैर है, तुम लोग क्यों दौड़ते हुए आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि या अली, आपकी तरफ एक शेर आ रहा है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। प्यारे दोस्तों, ये बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़े शेर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में सर रख कर सलामी दी। इसके बाद शेर ने अपने चंद दिन का एक बच्चा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया। शेर ने अपनी ज़ुबान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मौला अली, मैं इस बच्चे का बाप नहीं बल्कि इसकी माँ हूँ। इसका बाप मर चुका है। इस शेरनी ने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, या अली, मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा पल कर जवान हो जाए और महफूज भी रहे। प्यारे दोस्तों, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मुझे अली का वादा है, इस यतीम का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा इसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। इस शेरनी ने कहा कि मौला, वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास होने नहीं देता? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है। यतीमों की इससे ज़्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी और कहा कि ए बेटे, इस शेर के बच्चे को लेकर जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस चंद दिन के बच्चे को उठाया और सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इसका नाम अबुल हारिस है। अबुल हारिस की बचपन से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दोस्ती हो गई। वो हर जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। इस शेर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। प्यारे दोस्तों, जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहने लगे, या अली, अब ये शेर बड़ा हो गया है, हमें इससे खौफ होता है कि कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर तशरीफ़ लाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, बेटा, मैं नहीं कह रहा, ये अरब के लोग कह रहे हैं कि अबुल हारिस अब जवान हो चुका है। अब हमें इससे डर लगता है, हमें ख़तरा है कि किसी दिन ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। लिहाजा बेटा, अबुल हारिस को अब आज़ाद कर दो। प्यारे दोस्तों, ये सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उठकर बाएं अपने बाबा जान के गले में डाल दी और कहा कि बाबा जान, ठीक है, आज के बाद आपको अबुल हारिस नज़र नहीं आएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन को सीने से लगाया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबुल हारिस ने कहा कि मौला के आज इतनी जल्दी क्यों खुराक देने आ गए हो? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अबुल हारिस को सारी बात बताई। अबुल हारिस ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी ज़िंदगी में आपसे दोबारा मुलाकात चाहता हूँ। रवायत के अंदर आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तारीख़ याद रखना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी मैदान करबला के टेले के पास से तुम्हें एक आवाज़ आएगी। बस इस आवाज़ पर लब्बैक कहना और चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबुल हारिस ने कहा, मौला, आवाज़ कौन देगा? क्या आप मुझे आवाज़ देंगे? आपने कहा नहीं। तो फिर अबुल हारिस बोला, क्या आपके भाई अब्बास? आपने कहा नहीं। फिर फरमाया कि मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज़ देगी या फिर मेरी अम्मा फ़िज़ा तुम्हें आवाज़ देंगी। प्यारे दोस्तों, आज भी करबलाए मुअल्ली में वो मुकाम मौजूद है जहाँ खड़े होकर बीबी फ़िज़ा ने अबुल हारिस को आवाज़ दी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अबुल हारिस को आज़ाद किया तो उन्होंने फरमाया कि अबुल हारिस, तुम मुल्क इराक़ में चले जाओ, वहाँ हर एक जंगल है, इस जंगल का बादशाह मर चुका है, तुम वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर जाकर बादशाही करो।
प्यारे दोस्तों, यूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म मानकर अबुल हारिस मदीने से चला गया था। प्यारे दोस्तों, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो इमाम हुसैन की शहादत के बाद उमर बिन साद लाइन का हुक्म था कि इमाम हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाए और लाश मुबारक को पामाल कर दिया जाए। ये आवाज़ सुनकर अहले हरम में क़यामत बर्पा हो गई। जैसे ही फ़ौज यजीद के अंदर यह ऐलान हुआ तो ही फ़िज़ाए हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास आई और कहने लगी, ए मेरे पाक के सईदा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो समुंदर में सफ़र कर रहे थे। इसकी कश्ती टूट गई और वो कश्ती के एक रस्ते का सहारा लेकर एक जजीरे में पहुँचे। इस वीरान जजीरे में उन्होंने एक शेर को देखा। सहाबी ने शेर से कहा कि मुझे अजियत मत देना क्योंकि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। शेर ने जैसे ही इस सहाबी की बात सुनी तो सहाबी को मारने की बजाय इस सही रास्ते पर ले गया। बीबी फ़िज़ा ने फरमाया, ए मेरी पाक सईदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस शेर के पास जाकर इसे बुलाती हूँ और ज़ालिमों के इरादे से इसे आगाह करती हूँ। जनाब फ़िज़ा जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने अबुल हारिस कहकर शेर को सदा दी। जैसे ही बीबी फ़िज़ा की आवाज़ बुलंद होने लगी तो चंद ही सख्तों के बाद एक शेर इनके पास पहुंच गया। बीबी फ़िज़ा ने फरमाया, ए अबुल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि तेरे ये ज़ालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म में तहर को पामाल करना चाहते हैं और लाश को पामाल करने के बाद ये घोड़ों के टापों से इनकी लाश को नाकाबिल शनाख्त बनाना चाहते हैं। यह सुनकर हारिस बीबी फ़िज़ा के साथ आ गया और मक्तल में पहुंच गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास बैठ गया। प्यारे दोस्तों, मुख्तल की किताबों में है कि शेर अबुल हारिस ने इमाम हुसैन के खून से अपनी पेशानी रंगीन की। जब कोई कोफी लोगों घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन की लाश को पामाल करने आए तो देखा कि एक शेर मौजूद है। घोड़े वहां ना ठहर सके और बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने भी पलट कर ना देखा। जब इस वाक़े की खबर उमर बिन साद को मिली तो वो लेन कहने लगा कि इस बात को किस पर जाहिर ना होने दो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल आकिब इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहता हूँ, अब अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।